नमस्कार दोस्तों। सुबह उठकर तकिए पर बिखरे बाल देखना, कंघी करते वक्त हाथ में गुच्छे भर बाल आना, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। 50 की उम्र पार करने के बाद बहुत से लोगों को ये समस्या सताने लगती है और अक्सर लोग इसे सिर्फ बुढ़ापे का हिस्सा मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि इसके पीछे कई अलग अलग कारण छिपे हो सकते हैं और उनमें से कुछ को समझकर आप स्थिति को काफी हद तक संभाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन 7 प्रमुख कारणों की जो 50 के बाद बालों के झड़ने को बढ़ावा देते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या छोटे छोटे बदलाव करके आप इस समस्या को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण, उम्र के साथ बदलता हार्मोन का संतुलन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के भीतर हार्मोन का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन एक खास रूप में बदल जाता है, जिसे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये बालों की जड़ों को कमजोर करने का काम करता है। वहीं महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन का स्तर घटने लगता है और इसका सीधा असर बालों की सेहत पर पड़ता है। सोचिए, बाल भी शरीर के बाकी अंगों की तरह ही हार्मोन पर निर्भर करते हैं। जब भीतर का संतुलन बिगड़ता है तो बाहर उसका असर दिखना स्वाभाविक है। अगर आपको लगे कि यह समस्या सामान्य से ज्यादा तेज है, तो एक बार डॉक्टर से हार्मोन जांच करवाना समझदारी भरा कदम हो सकता है। दूसरा कारण, पोषण की कमी। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खाने की आदतें भी बदल जाती हैं। कई बार भूख कम लगती है, तो कई बार दांतों की समस्या के कारण हम हल्का खाना ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि शरीर को जरूरी प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन डी जैसे पोषक तत्व पूरी मात्रा में नहीं मिल पाते और बाल बनते ही प्रोटीन से हैं। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। इसलिए अपने रोज के खाने में दाल, अंडा, हरी सब्जियां और मौसमी फल जरूर शामिल करें। ये कोई चमत्कारी उपाय नहीं है, बल्कि एक संभावित मदद है जो लंबे समय में फर्क दिखा सकती है। तीसरा कारण, तनाव का गहरा असर। आपने शायद गौर किया होगा कि जब जिंदगी में कोई बड़ा तनाव या चिंता का दौर आता है, तो उसके कुछ हफ्तों बाद बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तनाव के दौरान शरीर एक खास तरह का हार्मोन छोड़ता है जो बालों के बढ़ने के चक्र को बीच में ही रोक देता है। 50 के बाद अक्सर जिम्मेदारियां, सेहत की चिंताएं या परिवार से जुड़े मुद्दे मन पर बोझ बनते हैं। इसलिए मन को हल्का रखना, थोड़ा टहलना या अपनी पसंद का कोई शौक अपनाना सिर्फ मानसिक सेहत के लिए नहीं, बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। चौथा कारण, थायराइड और अन्य आंतरिक बीमारियां। थायराइड ग्रंथि शरीर की कई गतिविधियों को नियंत्रित करती है और इसका असंतुलन बालों पर सीधा असर डालता है। चाहे थायराइड ज्यादा सक्रिय हो या कम, दोनों ही स्थितियों में बाल झड़ने की शिकायत आम है। इसके अलावा डायबिटीज और खून की कमी यानी एनीमिया भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि अगर बाल झड़ना अचानक बढ़ जाए तो सिर्फ बाहरी उपाय ढूंढने की बजाय एक बार पूरा स्वास्थ्य जांच करवाना बेहतर रहता है। कई बार असली कारण शरीर के भीतर छिपा होता है, बाहर से दिखता ही नहीं। पांचवां कारण, दवाइयों का असर। 50 की उम्र के बाद कई लोग किसी न किसी दवा पर निर्भर होते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, दिल से जुड़ी हो या फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली। कुछ दवाइयों का एक साइड इफेक्ट बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी दवा बंद कर दें, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। बल्कि सही तरीका यह है कि अगर आपको शक हो कि दवा की वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में खुलकर बात करें। वे जरूरत पड़ने पर विकल्प सुझा सकते हैं। छठा कारण, बालों की देखभाल में लापरवाही। कई बार समस्या भीतर नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतों में होती है। बहुत गर्म पानी से बाल धोना, तेज कंघी से बाल सुलझाना या बार बार कड़े केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल, ये सब धीरे धीरे बालों की जड़ों को कमजोर करते हैं। उम्र के साथ स्कैल्प यानी सिर की त्वचा भी पहले जितनी मजबूत नहीं रहती, इसलिए उसे थोड़ा और नरमी से संभालने की जरूरत होती है। हल्के हाथों से तेल मालिश करना, माइल्ड शैम्पू चुनना और बालों को धीरे से सुखाना, ये छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकती हैं। सातवां कारण, नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या। आखिरी लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण कारण है नींद। शरीर की कोशिकाएं, जिनमें बालों की जड़ें भी शामिल हैं, सबसे ज्यादा मरम्मत गहरी नींद के दौरान ही करती हैं। अगर नींद अधूरी रहे या बार बार टूटे तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है और बाल भी इससे अछूते नहीं रहते। 50 के बाद कई लोगों को नींद से जुड़ी शिकायतें होने लगती हैं। ऐसे में सोने और जागने का एक तय समय बनाना, रात को स्क्रीन से दूरी रखना और सोने से पहले शांत माहौल बनाना, ये सब मिलकर नींद की गुणवत्ता सुधार सकते हैं।
अब बात करते हैं आप क्या कर सकते हैं। तो अब तक हमने 7 कारण जान लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनका सामना कैसे करें। सबसे पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं है। बाल झड़ना उम्र के साथ आने वाला एक सामान्य बदलाव है और हर किसी की रफ्तार अलग होती है। दूसरी बात, अपने खान पान पर ध्यान दें। संतुलित भोजन लें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। तीसरी बात, तनाव को हल्के में मत लीजिए, उसे प्रबंधित करने के तरीके खोजिए। चौथी बात, अगर बाल असामान्य रूप से तेजी से झड़ रहे हों, गंजापन साफ दिखने लगे या साथ में कोई और लक्षण जैसे थकान, वजन में बदलाव या त्वचा में बदलाव दिखे, तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिलें। वे जांच करके सही कारण बता सकते हैं और उसके अनुसार सही सलाह दे सकते हैं। एक बात और, यह भी समझना जरूरी है कि हर उपाय हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करता। जो तरीका आपके पड़ोसी या रिश्तेदार पर काम कर गया, जरूरी नहीं कि वही आप पर भी काम करे। इसलिए बिना सोचे समझे इंटरनेट पर मिलने वाले किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले एक बार सोच लीजिए या किसी विशेषज्ञ से राय जरूर ले लीजिए। सेहत के मामले में जल्दबाजी अक्सर नुकसानदेह साबित होती है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, 50 के बाद बालों का झड़ना कोई अनोखी या डरावनी बात नहीं है। ये जीवन के इस पड़ाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन इसके पीछे के कारणों को समझकर और अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे सुधार करके आप इसे काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें, तनाव कम करें, नींद पूरी लें और अपने बालों के साथ नरमी से पेश आएं। और सबसे जरूरी बात, अगर समस्या ज्यादा बढ़ती दिखे तो झिझकिए मत, डॉक्टर से मिलकर सही सलाह जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी किसी और के भी काम आए। और हाँ, अपनी सेहत से जुड़े ऐसे ही और विषयों पर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।